नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर रविवंशी एडल्ट नेटवर्क चैनल पे। तो दोस्तों, आज एक ऐसी समस्या के बारे में बात करना चाहते हैं, इसके बारे में आप सब लोगों को ना पता होगा, बट ये समस्या एक कॉमन समस्या होती जा रही है वो कि भारत में। हालांकि ये समस्या पहले से एक ग्लोबल समस्या थी। अफ्रीकन कंट्रियों में सबसे ज़्यादा बच्चे इसके शिकार हुए हैं। अब भारत में भी ज़्यादातर ये समस्या ट्राइबल एरिया से निकलते हुए शहरी इलाकों की तरफ बढ़ रही है और हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जो देखेगा आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। आप अपने न्यू कमर्स जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको बीमारियों से बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर रविवंशी, डायरेक्ट सेलर SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली, आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल डॉक्टर रविवंशी AWPN नेटवर्क चैनल पे। जितने भी नए साथी चैनल परिवार बता रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ज़्यादातर जो मेरे वीडियोस हैं वो आप डिफरेंट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे मैं लाता रहता हूँ। अलग अलग बीमारियों के बारे में मैंने कवर किया है। काफ़ी हेल्थ टिप्स भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, मेरे प्रीवियस वीडियो जो आप रेफर कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज स्टार्ट करते हैं आज का कारवा। और आज बात करेंगे सिकल सेल डिसीज़ के बारे में, जो कि इसका टेक्निकल नेम है। और भारत के लिए, जिस तरह से भारत की पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरा है। और भारत सरकार ने 2023 में इसको लेकर ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट बना चुके हैं और इनका टारगेट है 2047 तक इस समस्या से निजात पा लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारी कंपनी की तरफ से SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के क्या क्या प्रोडक्ट आप लगा सकते हैं जिससे कि सिकल सेल डिसीज को कंट्रोल और क्योर किया जा सके। चलिए साथियों, स्टार्ट करने से पहले पहला क्वेश्चन ये आता है कि सिकल सेल डिसीज ये क्या है। क्या है ये बीमारी जिसे हम सिकल सेल बीमारी कहते हैं। ये एक बीमारी है जिसमें कि खून के अंदर डिसऑर्डर हो जाता है। जो हमारा नॉर्मल खून की जो गति होती है, नॉर्मल खून की जो संरचना होती है, आपके नॉलेज के लिए बता दें कि जो हमारा ब्लड जिसे हम खून कहते हैं, दो एलिमेंट से बना होता है। लाल इसके अंदर कण होते हैं और सफेद कण होते हैं, दोनों मिलकर एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में चलते हैं, तब हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। इन दोनों कणों में से किसी भी कण की संख्या अगर कम हो जाए तो वहीं पर हीमोग्लोबिन काउंट हमारा लो चला जाता है या बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है। दोनों केस हमारे लिए खराब है। अगर ज्यादा हाइपर हो गया तो नसों पे दबाव पड़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जिससे और भी बीमारियां बढ़ेगी। अगर ज्यादा कम हो गया तो आप नीचे चले जाएंगे हीमोग्लोबिन काउंट के, तो काफी और समस्याएं लीवर की, किडनी की बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो सिकल सेल डिसीज है, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कभी टेस्ट कराएंगे तो SCD लिख के आता है रिपोर्ट के अंदर। ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिससे कि ब्लड सेल्स गड़बड़ा जाते हैं। और जब ब्लड सेल गड़बड़ा जाते हैं तो उसकी वजह से काफी और दिक्कतें शरीर के अंदर पनपने लगती हैं और काफी कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं। और ये जो समस्या है छोटे बच्चों में ज्यादातर होती है। 5 साल से कम आयु के बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब चलिए इसको ज्यादा डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली समस्या होती क्या है। जो हमारा जो कॉमन खून है उसके अंदर जो सेल बनते हैं वो ऐसे गोल कलर के होते हैं, या फिर इलिप्स टाइप के बनेंगे। इलिप्स ऐसा बनता है, इस टाइप के होंगे। तो इलिप्स जो है वो इजीली हमारी नसों के थ्रू बह जाता है। और जब सिकल सेल की समस्या किसी के अंदर आ जाए तो ये गोल ना बनकर इस शेप में आ जाता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस वाली शेप में आ जाता है। जब इस तरह की शेप होती है तो इजीली इसके अंदर नहीं बह पाती। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, कोई ऐसे आके टकरा जाएगी, कोई ऐसे आके टकरा जाएगी, तो जगह पर ये लोग इकट्ठे होने लगते हैं। इसकी वजह से ये आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज बना देते हैं। और जब भी आपकी आर्टरी, जैसे हम कहते हैं रक्त धमनियां, अगर बंद हो जाएं तो उसकी वजह से क्या होगा कि पार्टिकुलर एरिया के अंदर खून का सर्कुलेशन नहीं होगा। जब खून का सर्कुलेशन नहीं होगा उसकी वजह से क्या होगा, नसें मरना स्टार्ट करेंगी, नसें सिकुड़ना स्टार्ट करेंगी, क्योंकि नसों के अंदर भी एक प्रेशर होता है। तो सिकुड़ना स्टार्ट करेंगी, सिकुड़ेंगी, उसकी वजह से दर्द महसूस होगा। उसके बाद वो पार्टिकुलर जो एरिया जिसमें ब्लड नहीं जा रहा है वो काम करना बंद कर देगा और पैरालिसिस के भी शिकार हो सकते हैं। तो ये है इसकी सबसे बड़ी समस्या। जब सिकल सेल डिसीज बनती है तो यही रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो थोड़े से स्टिफन हो जाते हैं, मतलब कठोर हो जाते हैं और इस तरह की शेप में आ जाते हैं। यूजुअली ये इस तरह की शेप में होते हैं। नॉर्मल जो और सही मनुष्य है जिसके अंदर समस्या नहीं है तो ये सर्कुलर या फिर एलिप्स के टाइप के होंगे शेप, जो इजीली बह सकते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हमारी आर्टरीज हैं जिनके अंदर में ये जो है ये कॉमन पीपुल के अंदर पाए जाते हैं। सिकल सेल अंदर ऐसे बन जाते हैं। अब इस तरह का जो ऑब्जेक्ट बहेगा तो यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये धमनी यहाँ पे क्या हो गई, ब्लॉक हो गई।
और जब ब्लॉक हो गई उसकी वजह से नसें काम करना बंद, और नसें काम करना बंद तो शरीर काम करना बंद, क्योंकि हमारा पूरा शरीर नसों से बना हुआ, हर एक पार्ट को आप देख लीजिए नसों से कनेक्टेड है, उसके अंदर ब्लड बह रहा है, और ब्लड को रेगुलेट कौन कर रहा है, हमारा हार्ट। अगर कहीं पर ब्लॉकेज होने लगेगा तो उसका जो प्रेशर डेवलप होगा, बैक प्रेशर जैसे कहते हैं, क्योंकि अब बंद हो गया पानी, आप एक नली में पानी भेजिए और नली को एक तरफ से बंद कर दिए, क्या होगा, पानी रिवर्स करेगा, और जब पानी रिवर्स करेगा उसका प्रेशर कहाँ पड़ेगा, आपकी मोटर पर पड़ेगा, इसलिए मोटर पे लोड ज्यादा पड़ता है। इस तरह से हमारे शरीर का जो मोटर है वो है हमारा हार्ट, जिसे हम दिल कहते हैं, तो दिल पे प्रेशर बनेगा, इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बनते हैं, दिल के दौरा पड़ने के चांसेस होते हैं, और किडनी पे भी असर पड़ेगा, लीवर पर भी असर पड़ेगा, तो तीनों ऑर्गन्स आपके फेल होने के चांसेस होते हैं अगर आपने सिकल सेल की समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो। अब इसका जो इमीडिएट इफेक्ट, जो सिम्टम्स देख रहे हैं, तो इस तरह के हो सकते हैं, पेन होगा शरीर में कहीं पे भी हो सकता है जहाँ पे समस्या ज्यादा है, सूजन आ सकती है, ठीक है, जॉइंट पेन होंगे, सूजन कहीं पे भी आ सकती है, जिसमें पॉसिबल एरिया जो होते हैं आपकी, ये कलाई हो गई, आपका ये शोल्डर हो गया, बैक बैक में हो सकता है, पैरों में हो सकता है, या टखनों में, या घुटनों में हो सकता है, ये पॉसिबल एरिया है जहाँ पे पेन डेवलप होता है। और इसके अलावा क्या हो, जब हीमोग्लोबिन लो जाएगा तो आपको जॉइंटिस की समस्या हो सकती है, थकावट महसूस होगी, बुखार वगैरह भी बन सकते हैं, नीली और पीली आंखें हो जाएंगी, तो ये एक सिम्टम्स है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपको ये समस्या बन सकती है। अब चलिए बात करते हैं कि ये कितना कॉमन है, ये बीमारी कितनी कॉमन है वर्ल्ड में और कितनी कॉमन है भारत के परिप्रेक्ष्य में देखे जाए तो। मैं आपको WHO की रिपोर्ट के हिसाब से बताता हूँ। एक रिसर्च जो एस्टिमेट करता है कि अमेरिका के अंदर 1 लाख से ज्यादा बच्चे इससे अफेक्टेड हैं, और ये 365 ब्लैक बर्थ, जो कि ब्लैक बर्थ ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, नाइजीरिया की बात करते हैं, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नाइजीरिया से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें 365 में से किसी एक कोई डिजॉर्डर लग ही रहा है। तो अगर हम बात कर ले कि 16,300 अमेरिकन को ले ले, तो उसके अंदर में आपको अप्रोक्सीमेट लगा लीजिए कि उसमें तो 200-300 बच्चे इससे शिकार हो जा रहे हैं मंथली बेसिस पे। तो अगर ओवरऑल 12 बच्चों, ऐसे एक रिसर्च ने बताया कि 12 बच्चों में कंपेयर किया तो किसी एक के अंदर ये समस्या पाई गई, और इसकी स्टार्टिंग होती है सिकल सेल ट्रेड्स के साथ में। ये सिकल सेल ट्रेड्स हम कहते हैं स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ पे कुछ ही सेल्स जो है इस फॉर्म में बन जाती हैं, और सिकल सेल बीमारी है उसमें क्या कंटिन्यूसली इस तरह की शेप शरीर हीमोग्लोबिन की बनती है और ब्लॉकेज हो जाते हैं। स्टार्टिंग होती है सिकल सेल ट्रेड से, जो कभी कभी नॉर्मल बिहेव करेगा, कभी कभी इस तरह की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत के अंदर दोस्तों बता दूं कि ये जो समस्या ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर थी, जो आदिवासी समाज है उनके अंदर ये समस्या पाई गई थी। इनिशियल जो ट्रेड्स हैं उनके अंदर पाए गए थे, इसलिए भारत ने तुरंत एक नेशनल मिशन लॉन्च किया 2023 में, और उसका टारगेट है इस बीमारी को 2047 तक कंप्लीटली कवर कर लेना। उसके लिए हमने बनाई है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, जैसे NSCAM के, इसको लॉन्च किया गया 2023 में। इसका प्रॉपर गोल यही है कि SCDC से प्रभावित जो भी लोग हैं उनको निजात दिलाना 2047 तक। हालांकि ये बोला जा रहा है कि आदिवासी एरियाज में ये बीमारी हो रही है, बट अभी कुछ केसेस मिले हैं जो अर्बन एरियाज, बड़ी बड़ी सिटियों में, दिल्ली, गुजरात, मुंबई के अंदर भी कुछ बच्चों में ये सिम्टम्स पाए गए हैं। इसका मतलब है कि वो जो बीमारी जो अभी तक लिमिटेड एरिया में थी वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आपको सचेत होने की जरूरत है। अगर आपके बच्चे में इस तरह के कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो तुरंत आपको SCD चेक करानी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर है तो प्राइमरी में ही डिटेक्ट हो जाएगा, तो जल्दी इसको कवर किया जा सकता है। अब चलो बात कर लेते हैं कि होता है क्यों है, इसके कॉज क्या है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिकल सेल डिसीज जो है वो हीमोग्लोबिन के म्यूटेशन की वजह से होती है, ठीक है। और ये क्या है कि इसके अंदर जो पैटर्न है ब्लड का वो थोड़ा अजीब टाइप का बनने लगता है। HBV जीन्स और HBS जिसे कहते हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये म्यूटेट होकर एक नया रूप ले लेते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इस तरह की सेल बन जाती है। अभी मैं आपको पॉइंटर से दिखाता हूँ। इस तरह की सेल बन जाती है जो कि खतरनाक है। इस तरह की जब सेल बनने लगे तो हमें तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स में हो सकता है कमजोरी बनना स्टार्ट हो जाए, इसे कहते हैं एनीमिया। एनीमिया उस कंडीशन को कहते हैं जब आपका हीमोग्लोबिन 6 नंबर से भी नहीं चला जाता है। यूजुअल रेंज कहा जाता है 11 से ऊपर होनी चाहिए, वो चली जाती है 6 से नीचे, तो ये आपकी
जो समस्या है वो समस्या है आपकी सीधी सीधी एनीमिया की। पेन होने स्टार्ट हो जाएगा, दर्द जहां से तो दर्द होगा, स्वेलिंग आ सकती है जोड़ों में, पैरों में, हाथों में, ठीक है। इन्फेक्शन बार बार होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका विजन प्रॉब्लम मतलब आई साइड ऊपर नीचे होने लगेगी। तो ये सिम्टम्स हैं एससीडी डिसीज होने के, ठीक है। अब इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, कैसे पता करें कि हमको एससीडी है? तो इसके अंदर जो है आपका डायग्नोस है ना, ब्लड टेस्ट के जरिए होता है। ब्लड टेस्ट में आपका हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस को चेक किया जाएगा, उससे पता चलेगा कि दिक्कत क्या है, ठीक है। और जब बच्चा नया पैदा हो रहा है तब भी इसकी स्क्रीनिंग करानी चाहिए आपको, ठीक है। जेनेटिक टेस्टिंग करानी चाहिए। 3 तरीके हैं जिनके थ्रू आप पता कर सकते हैं बच्चों के अंदर में एससीडी डिसीज है कि नहीं। अब ट्रीटमेंट की बात करी जाए तो एलोपैथी के हिसाब से इसका कोई यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं है, इसको हम ठीक नहीं कर सकते। बट हाँ, ट्रीटमेंट में कुछ प्रिकॉशंस लेके चलें तो बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अब प्रिकॉशंस क्या है? आप मेडिकेशन लें जिसमें हाइड्रोक्सीयूरिया है, हाइड्रोक्सी यूरिया ये एक तरह का टर्म है। बट आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ज्यादा हाइड्रोक्सी यूरिया लेने की वजह से किडनी वगैरह पे इसका असर पड़ सकता है, किडनी डैमेज होने के चांसेस बन जाते हैं। तो थोड़ा इसको भी बड़ा ध्यान में रख के चीजों को करना पड़ता है। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन जिसे कहते हैं, ब्लड को चेंज कराने, पूरे शरीर के ब्लड जो पुराना खून, खराब खून है उसके निकाल के नया खून चढ़ाया जाता है, इसको कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बोन मैरो का ट्रांसप्लांट भी एक सॉल्यूशन है। और जहां जहां दर्द हो रहा है उसका ट्रीटमेंट करवाएं, फिजियोथेरेपी या पेन किलर के जो टैबलेट वगैरह का यूज करके हम चल सकते हैं कुछ टाइम तक। तो ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं, एलोपैथी दवा से आप चल सकते हैं, रिमेनिंग जो लाइफ है उसको आराम से काटा जा सकता है दवाइयों के भरोसे। पर इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है एलोपैथी के हिसाब से। बट अगर आप आयुर्वेदा में इसका सॉल्यूशन ढूंढने निकलेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल भी जाएगा और आपको काफी हद तक इस बीमारी से निजात मिल जाएगी और कंप्लीटली क्योर होने के चांसेस हैं। अब इसमें प्रिवेंशन और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है क्या, मतलब कैसे इससे बचा जाए और क्या क्या सावधानी रखें। तो देखिए, अगर किसी को एससीडी प्रॉब्लम है तो उसको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का इंटेक लेना चाहिए, ये रिकमेंड किया जाता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, जैसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोज ना करें और ज्यादा टेम्परेचर वाली जगह से बचें। रेगुलर अपना चेकअप कराते रहें और अपना जो स्ट्रेस है इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इन्फेक्शन को देखें कहाँ इन्फेक्शन है, उसका तुरंत आपको दवाई लेना जरूरी है, ऐसा रिकमेंडेशन दिया जाता है। अब चलिए बात करते हैं स्लीपियस वेलनेस के क्या क्या प्रोडक्ट हैं जिनको हम कॉम्बिनेशन में लगा के इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास में काफी प्रॉपर बच्चों के लिए, स्पेशली लोअर रेंज के लिए बच्चों के लिए, स्पेशली 5 साल से छोटे बच्चों के लिए काफी सीरीज में हमारे प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्टिव प्रोडक्ट आपके लिए लेके आया हूँ जो कि काफी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं, जिनमें हीमोडॉक सिरप है जो हमने लेटेस्टली लॉन्च की है। ये आपका हीमोग्लोबिन को बूस्ट कर देती है, चाहे कितना भी लो हीमोग्लोबिन हो, फिर उसमें भी हीमोडॉक लगा देंगे तो आपका हीमोग्लोबिन काउंट इंक्रीज होता है। एलर्जी डॉक आपके इन्फेक्शन एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए है। इम्यूनोडॉक आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इम्यूनोडॉक है। क्लोरोडॉक आपके अंदर जो टॉक्सिन्स वगैरह बन रही हैं, ब्लॉकेज जहाँ पे भी बन रहे हैं उनको खोलने के लिए भी क्लोरोडॉक रिकमेंड किया जाता है, स्पेशली बच्चों के लिए। एक्सी व्हीट ग्रास पाउडर है जो कोई पाउडर फॉर्म में दिया गया, पानी के साथ लेकर आप क्या है ना, ये जो हाइड्रो एक्सीरिया आप यूज कर रहे थे उसका रिप्लेसमेंट इससे कर सकते हैं। बेरीडॉक जूस है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है अपनी नसों को अंदर ब्लड फ्लो को कॉमन करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो बेरीडॉक स्पेशली नॉर्मल इंसान को भी बोला जाता है बेरीडॉक पीना चाहिए, इससे का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। आर्टरीज के अंदर में इंफेक्शन हो रहा है तो उसको भी रोकता है, स्वेलिंग को रोकता है। फेनुग्रोक कैप्सूल है, ये कैप्सूल आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो अगर सूजन वगैरह किसी भी एरिया में हो रही है तो सूजन से छुटकारा मिल जाएगा। लीवोडॉक आपके लीवर को कंट्रोल करता है, आपके डाइजेशन पाचन क्रिया को कंट्रोल करता है, क्योंकि जब आपको इस तरह की जब डिसीज है, सिकल डिसीज है, तो इसके अंदर आपका डाइजेशन भी गड़बड़ाएगा, उसके लिए लीवोडॉक लगाना रिकमेंड किया जाता है। तो इनमें से आपकी रिपोर्ट के हिसाब से किस रेंज में आपका हीमोग्लोबिन है, किस रेंज में यूरिक एसिड है, उस हिसाब से एक बेहतर कॉम्बिनेशन इनमें से बना के दिया जा सकता है। अगर आप इस समस्या से ग्रसित हैं या आपके जान पहचान में किसी को समस्या है तो आप बेझिझक हमसे दवा ले सकते हैं। मैं लास्ट में अपना नंबर जरूर प्रोवाइड करूंगा और एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन लेकर अगर चलते हैं तो 3-3.5 महीने में आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। काफी हद तक आपको कंट्रोल इस समस्या में मिल जाएगा।
दोस्तों अगर ये प्रोडक्ट आपको मंगाने हैं, इसके अलावा कोई भी हर्बल प्रोडक्ट्स आपको मंगाने हैं, तो उसका मंगाने का बहुत सिंपल तरीका हमने रखा है। आपको अपने प्रोडक्ट जो है शॉर्टलिस्ट करने हैं, उसके बाद कांटेक्ट करके डिस्काउंटेड प्राइस जो भी यूट्यूब के जरिए हमें ऑर्डर देते हैं, उनको डिस्काउंटेड प्राइस में हम प्रोडक्ट देते हैं। डिस्काउंट सीधा एमआरपी आपको मिलता है, और प्रोडक्ट की जो भी प्राइसिंग है आप क्यूआर कोड पे डायरेक्टली पेमेंट करके अपना एड्रेस शेयर कर सकते हैं। 3 से 4 दिनों के अंदर में आपका प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर दिया जाता है होम एड्रेस पे, 0 डिलीवरी चार्ज के साथ। तो नंबर दिया गया है 979192 इस पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए अपने ऑर्डर आप बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, जिसको जरूरत है उनके काम में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ज़्यादातर वीडियोस ऐसे ही रोमांचिक टॉपिक पे मैं लाता रहता हूँ, आपसे मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एपिसोड। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।